शांति। ताउसी तख्त पर विराजमान अविनाशी खुश नसीब ज्ञानी योगियों को गॉडली मॉर्निंग। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से जीवन संवर जाता है। गुलदस्ते में खिले हुए खुशबूदार फूल ही अच्छे लगते हैं। जैसे मुरझाए हुए पुराने फूल पत्तों के लिए कोई जगह नहीं, वैसे ही हमें भी सद्गुणी बन अपने अवगुण निकालने हैं। अब सद्गुणी बने कैसे, ये बाबा आज समझाते हैं। सत्य बाप हमें रोज सच्चाई से अपना पोता मेल चेक करने को कहते हैं। चेक करेंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे ना। तो सजाओं से बचने के लिए आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कारों में परिवर्तन करना है और फिर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। गीता पाठशालाएं खोलनी है। इच्छा मुक्त बनने के लिए सुनते हैं 18 जून 2024 के परमात्मा बोल। 18 यज्ञ में विशेष तिथि और गीता के 18 अध्याय। तो करते हैं आज की पढ़ाई। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा की मुरली से चेक करते रहेंगे तो पता चलेगा कि हमारे में क्या क्या अवगुण हैं। 36 गुणों की लिस्ट तो बताई है ना, यज्ञ में पता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत गुण हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करते जाओ। जिस गुण की कमी है चेक करो, कहाँ कमी है। बाबा विधि बताते हैं कैसे गुणवान बनना है। बाबा कहते हैं गुणों का दान करो। उस गुण की धारणा करेंगे, उस गुण का दान करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, धारणा युक्त बनेंगे तो बाबा कहते हैं गुणवान बन जाएंगे और दैवी गुण आ जाएंगे तो बन जाएंगे देवता। इसलिए अपने अवगुणों का पूरा ध्यान रखना है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवगुणों को सद्गुणों में बदलना है। प्रश्न, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है। अब गुणवान बनना है तो बाबा ने कौन सी श्रीमत दी है। उत्तर में बाबा कहते मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहली बात, किसी की भी देह को मत देखो। ज्ञान का सार, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। अभी तक मनुष्य मत पर चलते आए, मन मत पर चलते आए तो अवगुणी बन गए। हाँ, खुद को देह समझते रहे, दूसरों को देह समझते रहे। तो बाबा कहते हैं अब क्या करना है। गुणवान बनने के लिए किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो और एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो। बाप कैसा है हमारा, निराकार है। बाबा से ही सुनना है। बाबा कहते हैं अब मनुष्य मत को नहीं देखो, श्रीमत पर ही चलना है और निराकारी अवस्था का अभ्यास करना है। दूसरी बात, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। तो श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कर्म नहीं करना है। बाबा कहते ध्यान रखो अपनी एक्टिविटी पर, कर्मों पर, कोई भी विकर्म ना हो। हाँ, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाप का, संस्था का, परिवार का नाम बदनाम हो। बाबा कहते ब्राह्मण कुल कलंकित नहीं बन सकते। श्रीमत अनुसार चलन हो, कोई भी उल्टी चलन अब नहीं चलना है। उल्टी चलन चल के तो अवगुणी बन गए ना। तो अब बाबा जो बताते हैं वैसा ही चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, रहन सहन, खान पान हमारा होना चाहिए। जो बाप कहे वही करेंगे तो गुणवान बन जाएंगे। ओम शांति।
बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे। बाबा आते थे हिस्ट्री हॉल में अपने कमरे से, तो बगीचे से होकर आते थे। तो उस दिन बाबा मोतिये के फूल लेकर आए। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल, मोतिये के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। तो रूहानी गुलाब, मोतिये का फूल और हीरा सब कुछ बनना है। यह है सच्चे, आगे तो झूठे थे। झूठी झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सद्गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपना रजिस्टर खुद मेंटेन करना है। पता है ना क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं, तो चेक करना है दैवी गुणों में क्या कमी है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना। मनुष्य नहीं तो क्या है हम। बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण। मनुष्य जो मन के वश होकर काम करे, और ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी हो। तो भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। मनुष्य तो सब हैं, लेकिन सद्गुण अवगुण से क्या है, कोई पत्थर है कोई हीरा है। सद्गुणी है तो हीरा है, अवगुण है तो पत्थर है। परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड नर्म दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में हैं। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं। कई प्रश्न पूछते ना कई लोग, तो बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं। ईश्वरीय मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। हम ब्राह्मण हम बीके हैं ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे कि इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। ऊंचते ऊंच हैं भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है। मनमत, मनुष्य मत, परमत पर चलना छोड़ दिया है। फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर न सके। कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया है। तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात नहीं। सम्मुख आकर हमको बता रहे हैं कि कैसे रहना है, प्रेरणा की बात नहीं। बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है। बार बार यही कहना ना कि बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है। पहले पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और जोड़ देते हैं डू नो इविल, थिंक नो इविल, बी नो इविल। तो ईश्वर ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, और बाकी क्या है, सब मनुष्य मत है। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है। इन आँखों से यह नहीं देखो। यह शरीर तो पतित का पतित ही है। यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। कितनी रिपेयरिंग कराते हैं। देखो फिर भी ढलता ही जाता है ना। सुधरवाते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन और ही पुराने तो होते ही जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा।
शरीर तो बिगड़ते ही जाता है ना, पुराना होते ही जाता है। बाबा कहते देखो आत्मा सुधरती है, आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल। शरीर को भी नहीं देखना है, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। सिर्फ एक बाबा की सुनना और कहीं भी नहीं सुनना, कहीं नहीं देखना, मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी उतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। बाबा कहते हैं ना, मैं देखने लायक नहीं हूँ, जानने और अनुभव करने लायक हूँ, समझने लायक हूँ। तो आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है। इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी। विचार की बात है। उस दिन भी बात थी ना कि बाबा को कितना वजन लगता है ना, कितने में वजन कर सकते हैं बाबा को, छोटी सी बिंदी है। तो आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी। विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। शरीर का देखो तामझाम कितना है, विस्तार कितना है। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। ईश्वरीय स्टूडेंट हम भी नए ना, नई पढ़ाई, टीचर नया, पढ़ने वाले भी नए, है ना, नए। लौकिक पढ़ाई पढ़ते आए, अलग ही थी ना, और ये पढ़ाई भी कितनी अलग है। सब कुछ नया है। जीवन ही देखो अब तो नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। बाबा का आना ये है बाबा का हम पर रहम, और पढ़ाई करना ये है खुद पर रहम, और औरों को पढ़ाना ये है औरों पर रहम करना। तो बाबा कहते हैं किसी और को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं। रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं हम हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ, वो लोग हथेली से केशर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। भक्ति में क्या है, चमत्कार दिखाते हैं ना, क्या दिखाते? हथेली से केशर निकल रहा है, मूर्ति से केशर निकल रहा है, चंदन निकल रहा है। बाबा कहते हैं यहाँ तो ये सब नहीं है, पढ़ाई करनी है। यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। घर घर में पाठशाला होगी, बच्चे आएंगे पढ़ने तो आसपास वाले सब देखेंगे ना क्या करते हैं। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। कितने साल से बाबा के बच्चे बन गए, ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान खुद में चल ही नहीं रहा है। वैसे के वैसे ही संस्कार है, पुराने संस्कार, परिवर्तन ही नहीं आया। तो लोग कहेंगे ना आप पढ़ रहे हो, आपको भगवान मिला, क्या फ़र्क पड़ा?
कोई चेंज तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? बदनामी हुई ना, निंदा कराई बाबा की। टाइम लगता है। 63 जन्म का कचरा है, 63 जन्म के आसुरी संस्कार हैं, अवगुण हैं। सफाई में, क्लीनिंग में, सद्गुणी बनने में टाइम तो लगेगा। बाबा कहते हैं टाइम लगता है। सारा दोष उस पर आ जाता है। सेकंड की बात है, समझ के, लेकिन फिर परिवर्तन में तो समय लगता है ना। बाबा कहते हैं सारा दोष उस पर आ जाता है, आत्मा पर आ जाता है ना, कि आपकी चलन तो ऐसी है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है? तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में हैं, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना। अब बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं हमारी खामियों पर, तो हमको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, और फिर उसको चेंज करना है बाबा की मदद से। तो बाबा का तो प्यार है सब पर। जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। यह तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, अब तो नहीं है ना टाइम, ये तो साकार मुरली है। हाँ, खुद के पास कितना टाइम है, भरोसा ही नहीं अब तो 1 सेकंड का भी। एक एक की जांच करते बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। अपने अंदर की कमी कमजोरी तो पता है ना, कोई तो सच बताते हैं, कोई बताते ही नहीं है। बाप तो कहते रहते हैं आपे ही जो करे सो देवता। हाँ, बिना कहे जो अपने आप करे सो देवता, और जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने के बाद भी न करे वो तो खुद ही सोच ले क्या है। तो कहने से करे वह मनुष्य, जो कहने से भी न करे डैश डैश डैश। बाबा ने छोड़ दिया। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की, वह बाप के आगे आपे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो शरीर की भी जो बीमारी है वो बताएं, और मन की जो बीमारी है वो बाबा को बताएं, रूहानी सर्जन को। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। क्या समझाते हैं बाबा? इस हालत में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, जब तक अवगुण न निकले तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे, है ना। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं। मनुष्यों को वहम पड़ता है भगवान इनको पढ़ाते हैं। कहेंगे अच्छा, आपकी चाल चलन देख के लगता तो नहीं कि भगवान आपको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे, इनकी चलन कैसी है, यह तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो हैं उनको निकालते जाओ। कब तक छिपाएंगे? हाँ, जो अंदर है खाली छिपाया हुआ है वो कभी तो सामने आएगा ना। उसको क्या करना है? जड़ से खत्म करना है। नोट करो हमारे में यह खामी है, तो दिल अंदर में खाएगी। हाँ, अपने अवगुणों की लिस्ट बना लो, क्या क्या परिवर्तन करना है, फिर रोज देखो उसको। बाबा कहते हैं अंदर में दिल खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है, नुकसान होता है तो दिल में क्या क्या होता है ना। तो बाबा कह रहे हैं घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। मन खिन्न हो जाता है ना, गिल्ट फीलिंग होती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। यह बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की पत गंवा देंगे। हाँ, बाप की इज्जत गंवा देंगे, बाप की पगड़ी की लाज रखनी है। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर न पाए, ठिकाना नहीं मिलेगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा। देह अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे।
देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे, माना ऊंच पद पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं। पैदा होते ही तो कोई राजा नहीं बन जाएगा ना। कुछ कुछ जो कमी है उसको निकालना है, पुरुषार्थ करना है, तब तो बड़े आदमी बनते हैं ना। मेहनत करनी होती है। देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना, यह भी तुम समझते हो। अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते हैं या कुछ दाल में काला है। दाल साफ करके आए हैं, अभी भी दाल में काला है। बाबा के सामने ऐसे ही दाल गलेगी नहीं। बाबा चेक करते हैं कि सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं, अभी भी ऐसे ही हैं। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट। माया कितनी प्रबल है। भगवान की पाठशाला में एब्सेंट हो रहे हैं तो किसने एब्सेंट किया? माया ने। तो माया तो बड़ी प्रबल है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत हैं जो चलते रहते हैं, फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। कब लात मार देंगे पता ही नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यह तो तुम समझते हो। अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ, लात है नरक तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, यह पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े। टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। कल का क्या, पल का भी पता नहीं है। सुन रहे हैं ना आसपास क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। बाबा कहते हैं टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल जो सिमरेंगे फिर वैसी योनि में उतरेंगे। अंतकाल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि बल उतरे। तो बाबा कहते हैं ना कि अंतकाल में बाबा को याद करेंगे तो देवता बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, यह सब गुप्त बातें हैं। नॉलेज भी गुप्त है, यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाए। सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? बाबा के सामने सजा मिलेगी, तड़पेंगे, बाबा कहेंगे ना मैंने समझाया था, क्यों नहीं समझे, क्यों नहीं किए? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। अभी बाबा बार बार चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। उस समय तो कोई माफ़ी नहीं है। फिर तो सजाए मौत, मौत के बाद ही मिलेंगे, फिर तो सजा ही सजा है। कोई सुनवाई नहीं, कोई रिहाई नहीं, कोई जमानत नहीं, सीधे फैसला, सजा। तो इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा। ब्रह्मा बाबा भी बैठेंगे ना ट्रिब्यूनल में, अष्टरत्न बैठेंगे, शिव बाबा होंगे, सब साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे, तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। ऑडियो वीडियो तिथि तारीख सहित पूरा प्रूफ सबूत सहित सजाए सुनाई जाएंगी। बिना साक्षात्कार सजा दे नहीं सकते, है ना। बगैर साक्षात्कार सजा दे न सके। यहाँ भी अदालत में क्या है, सबूत बताया जाता है ना, आरोप सिद्ध किया जाता है, उसके बाद सजाएं सुनाई जाती हैं। तो बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, किस दिन किस समय क्या क्या किया है।
कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं। पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, बाप को सर्वव्यापी कहते आए। यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है। इंसल्ट में भी बाबा बता रहे हैं सबसे पहले नंबर की इंसल्ट। इतनी बेइज्जती कि उसको कंकड़ पत्थर ठिक्कर भित्तर जानवर सब में बोल दिया कि सर्वव्यापी है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। जिन्होंने कहा सब तैयार रहें हिसाब किताब चुकाने के लिए। बाप उल्हना देते हैं तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है, भारतवासी ही कितना गिरे हैं। सर्वव्यापी कह दिया, खुद को भगवान कह दिया, सब में भगवान कह दिया। इससे ही तो बाबा कहते हैं नीचे गिर गए, खुद को चमाट मार ली। बाप आकर समझाते हैं अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट थी। हर कल्प में इस समय तक बाबा कहते हैं इतनी रिजल्ट थी, यही था। बाप बताएंगे तो सही ना, जो जो देखते हैं बच्चों में बाबा बताएंगे तो सही, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है। यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। ये है ज्ञान का सार। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। दूसरा, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं हैं। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। सुना है ना, सारे यज्ञ के किस्से कहानियाँ इतिहास सभी ने सुना है, पढ़ा है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, कर्म के बंधन से मुक्त रह न्यारे बनने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। जो भी किया सेवा, कर्म का कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। बहुत ही महीन बात है। बाबा कहते हैं सेवा में भी हद की जो रॉयल इच्छाएं हैं उनसे भी हिसाब किताब बन जाता है, तो उससे भी मुक्त रहना है। और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनका इस पर पूरा ध्यान होता है, वो उस हिसाब किताब उस बंधन से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। नाम मान शान ये इच्छा, ये स्वार्थ, बाबा कहते हैं ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। किसी भी तरह का बाबा कहते हैं कोई भी हिसाब किताब ना हो, तो मुक्त बनना है हर बंधन से, निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। किसी भी तरह की स्थूल और सूक्ष्म इच्छाएं ना हो, न लौकिक और ना ही अलौकिक सेवा में भी। जो है बाबा का है। बाबा जिम्मेवार है, निमित्त है, हम कठपुतली हैं। बाबा यूज कर रहे हैं, करण करावन हर वो है। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ।
वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। कितनी डायरी में, कितनी नोटबुक में वायदे लिखते जाएंगे, प्रतिज्ञा करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, हाँ, बनकर कब दिखाएंगे वैसा? उस दिन भी बाबा ने कहा ना, भक्ति में इमिटेशन है और ज्ञान में क्या है, रियल है। तो रियलिटी में अब बनकर दिखाना है जो भी वायदा किया है, फाइनल। लिख लिख कर फाइल नहीं इकट्ठी करनी है, फाइनल बन जाओ, जीत लो और ट्रॉफी पालो, है ना, विजयमाला में आ जाओ। तो ये थी आज की मुरली। आज के 5 शब्द हैं। पहला गुणवान, दूसरा पोता मेल, तीसरा रहम दिल, चौथा इच्छा मुक्त और 5वां फाइनल। तो गुणवान, पोता मेल, रहम दिल, इच्छा मुक्त और फाइनल। ओम शांति।